जिस सोसाइटी में लोग अपने सपनों का घर खरीदते हैं वहां हर हफ्ते प्रदर्शन होने लगे तो समझ जाइए कुछ बहुत गड़बड़ है। कुछ ऐसा ही हो रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मशहूर सोसाइटी निराला एस्टेट में, जहां निवासी लगातार तीसरे हफ्ते सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी हो रही है, तख्तियां लहराई जा रही है और पूरा परिसर किसी विरोध स्थल में तब्दील हो गया है। जिन मुद्दों को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं वो छोटे मोटे नहीं है। बेसमेंट में पानी की लीकेज से लेकर आवारा कुत्तों का आतंक, खराब मेंटेनेंस से लेकर 2 फेज के बीच की दीवार तक, और इन सभी शिकायतों का एक ही निशाना है, बिल्डर। शनिवार और रविवार के दिन सोसाइटी के लोग किसी पिकनिक या पारिवारिक गेट टुगेदर में नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन में जुटे रहते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, नौकरी पेशा युवा, हर वर्ग के लोग हाथों में पोस्टर और माइक लिए बिल्डर के खिलाफ नारे लगाते नजर आते हैं। लोग कह रहे हैं कि जब हमने लाखों करोड़ों रुपए देकर ये फ्लैट खरीदा तब किसी ने नहीं बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है बेसमेंट लीकेज। बारिश हो या ना हो, सोसाइटी के बेसमेंट में हर वक्त पानी भरा रहता है, गाड़ियां गल रही है, बदबू से जीना मुश्किल है और बिजली की तारों को लेकर हमेशा खतरे का डर बना रहता है। कई लोगों ने अपनी कारों में आई खराबी की शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लीकेज इतनी ज्यादा है कि बिल्डिंग की नींव पर भी असर पड़ने का डर जताया जा रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है खराब मेंटेनेंस। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने मोटी रकम ली जाती है, लेकिन ना लिफ्ट सही चलती है, ना सफाई ठीक से होती है और ना ही सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया गया। और कई बार लिफ्ट अटक चुकी है, सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और सिक्योरिटी स्टाफ की संख्या तक कम कर दी गई है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो मेंटेनेंस के नाम पर किस चीज का भुगतान कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा गुस्सा उस दीवार को लेकर है जो फेज 1 और फेज 2 के बीच बना दी गई है। दोनों फेज के निवासी एक दूसरे से परिचित हैं, परिवार जैसे हैं, लेकिन अब बीच में दीवार बना दी गई, जैसे आना जाना बंद हो गया हो। बच्चों के खेलने की जगहों कम हो गई है, इमरजेंसी में निकलने के रास्ते सीमित हो गए हैं और सोशल लाइफ एक सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ दीवार जानबूझकर बनाई गई ताकि दोनों फेज के लोगों को बांटा जा सके और एकजुट विरोध कमजोर किया जा सके। इन सबके बीच सोसाइटी में आवारा कुत्तों की समस्या भी किसी सिरदर्द से कम नहीं। दिन हो या रात हर ब्लॉक में कुत्ते घूमते नजर आते हैं। कई बार लोगों पर हमला कर चुके हैं, छोटे बच्चों को डर लगता है, बुजुर्ग गिर चुके हैं और महिलाओं को अकेले निकलने में डर लगता है। शिकायत दर्ज हुई है, नगर निगम से लेकर RWA तक हर जगह गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम ऐसा डर के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए यहाँ आए थे? निराला एस्टेट के निवासियों का कहना है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने बिल्डर से कई बार शिकायत की, RWA को लिखा, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब विरोध ही एकमात्र रास्ता रह गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से बेसमेंट लीकेज रोका जाए, मेंटेनेंस सेवाएं सुधारी जाए, दीवार को हटाया जाए और कुत्तों की समस्या का समाधान किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बिल्डर ऑफिस के सामने धरना देंगे, प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख भी करेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी इस सोसाइटी में गृह प्रवेश के समय फूल बरसा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन अब वही लोग नारों के साथ सड़कों पर हैं, क्योंकि जब सपनों का घर डर और परेशानी की जगह बन जाए तो चुप रहना गुनाह है। सोसाइटी की इस लड़ाई में अब सवाल सिर्फ समस्याओं का नहीं रहा, अब ये सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। सवाल ये नहीं कि पानी क्यों टपक रहा है, सवाल ये है कि जवाबदेही कहाँ है। और अगर जवाब नहीं मिला तो शायद आने वाले हफ्तों में सिर्फ नारे नहीं गूंजेंगे, बल्कि बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत भी यहीं से होगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।